पंजाब के मैदानी इलाके बदतरीन स्मोक की लपेट में। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर, लाहौर का दूसरा, पेशावर का तीसरा नंबर। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से भेरा, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 पर मुल्तान से सक्कर तक नो एंट्री। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरब इस्लामिक समिट में शिरकत करेंगे। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज पहुंचने पर डिप्टी गवर्नर रियाज और दीगर आला सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक भी एयरपोर्ट पहुंचे। कॉन्फ्रेंस में अरब और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर भी बातचीत होगी। भारत ना आया तो पाकिस्तान कभी भारत से नहीं खेलेगा। ICC की जानिब से लड़ाई पर मबनी भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किए जाने पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इक़दामात पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान का ओलंपिक समेत खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान की जानिब से भारत के ओलंपिक्स बट की भी मुखालफत की जाएगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान ने खेलों में भारतीय रवैये पर IOC को ख़त लिखने का भी फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने हमेशा टीमें भारत भेजी, लेकिन भारत खेल में सियासत को शामिल करता रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो ख़तरनाक हद तक जाएंगे। हुकूमती ज़राए का दावा, बेहतरीन स्टेडियम है, सिक्योरिटी अच्छी है, भारत के पास कोई जवाज़ नहीं। भारत के ना आने से रेवेन्यू का नुकसान होगा। पाकिस्तान ना गया तो भारत भी नुकसान उठाएगा। 22 साल बाद कौमी टीम की ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर शिकस्त। वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कौमी बॉलिंग अटैक ने कैंगरूज को दिन में तारे दिखा दिए। पूरी ऑस्ट्रेलवी टीम 140 रन पर ढेर हो गए। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान के तजुर्बाकार अटैक का खुलकर सामना न कर सकी। 6 खिलाड़ी डबल फिगर भी न देख पाए। सेन एबट 30 और मैथ्यू शॉर्ट 22 रन बनाकर नुमाया रहे। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 और मोहम्मद हसनैन ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। कूपर कैनोली हाथ पर गेंद लगने से इंजर्ड। 141 रन का हदफ शाहीनों ने 27वें ओवर में बआसानी 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की 84 रन की पार्टनरशिप। साइम 42 और अब्दुल्ला 37 रन बनाकर आउट हुए। बाकी हदफ रिजवान और बाबर आजम ने पूरा कर लिया। फतह पर महज तस्दीक शब्द की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह पर साबिक कौमी क्रिकेटर्स की मुबारकबादों का तांता बन गया। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी खुशी से निहाल। साबिक क्रिकेटर और कोच वकार यूनुस भी दाद दिए बगैर न रह सके। वसीम अकरम बोले, फतह से नए कप्तान रिजवान, क्रिकेट बोर्ड और शायकीन को एतमाद मिलेगा। मोहम्मद हफीज ने फास्ट बॉलर्स को फतह की बुनियाद करार दिया। कामरान अकमल की भी तारीख रकम करने पर मुबारकबाद। कहा, कोई नहीं कहेगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जीत सकता। इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह और गजा में इंसानियत के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करता है। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुज़ालिम को फौरी रोका जाए। गजा में गैर मशरूत जंग बंदी और OIC में ठोस इक़दाम करने पर भी जोर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब समिट को सराहा। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। सिंध के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरा कड़ा कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की ज्वाइंट चेक पोस्टें कायम। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का नॉर्दर्न बाईपास पर पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्टों का दौरा। SSP केमाड़ी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग।
तलाश ऐप डिवाइस के जरिए मशकूक और मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। IG सिंध का एहलकारों को मुस्तैद रहने का हुक्म।